आती है, कल भी मेरा सवाल था, जो भी खलनायक होते हैं उनके बारे में। तो आप लोग जो नेगेटिव रोल करते हैं खासतौर से, उसमें सामाजिकता जो होती है, समाज पर जो असर पड़ता है, तो उनका आपसे जुड़ाव, जैसे लोग बोलते नहीं, वो तो अक्सर आपने देखा घरों में भी जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है उसका नाम नहीं लोग रखते हैं बच्चों का, पॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है उसका नाम रखते हैं, चाहे वो धार्मिक हो या किसी अन्य। देखते हैं क्या इस तरह की फिल्मों में मजबूरी है खलनायकी की है, जो शैतान करता है उसका एक रूप इस किरदार में आता है। तो खलनायक, देखिए मैं इसमें पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे हीरो से संबोधित किया। हीरो लग रहा है कि हमारे इंडिया में अब तक गंजे को हीरो नहीं बनाया गया है। मैंने जब ये छोटी सी दो बातें करके मैं इस बात बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। मैंने जब कंस किया था तो लोगों ने मुझसे कहा था कि कंस को आज तक बाल के साथ देखा गया, मूछें बड़ी बड़ी देखी गई, तो ऐसे कैसे, मतलब आप गंजे होकर कंस। मैंने कहा जब देवकी अच्छी दिख सकती हैं, उनका भाई जरूरी नहीं है कि वो कंस है इसीलिए खराब दिखे, राक्षस दिखे। राक्षस जो है हमारी प्रवृत्ति होती है, हमारे अंदर जो होते हैं गुण होते हैं राक्षस, तो वो मुझे लगता है कि हम सभी में है। वो ग्रे जो है वो कभी बाहर, कभी राक्षस आ जाता है तो कभी देव आ जाता है। और जहाँ आपने खलनायक की बात की तो नायक से पहले खल है, तो खलनायक यानी आपका रावण अगर बड़ा होता है तो आपके राम जी की बहुत ज़्यादा वो होती है। तो हमारे यहाँ मुझसे जब मैंने चाणक्य भी किया था, मुझे लोगों ने बहुत सारे मीडिया, जैसे ये बात भी हो रही कि आज विकिपीडिया या मीडिया या सोशल लाइन पर आपकी बहुत बातें होती हैं लोगों से, तो लोगों ने मुझसे कहा कि सर आप एक तरफ तो अखंड भारत की बातें कर रहे थे, चाणक्य बने थे, अभी आप पाकिस्तानी बने हैं और आप विलन कर रहे हैं, ये से क्या क्यों कर रहे हैं आप, हमें ये आपको शोभा नहीं दे रहा है, मुझसे ये तक कहा गया। तो मैंने कहा कि हम कलाकारों की ये एक ड्यूटी बन जाती है कि हम किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। अगर हम पॉजिटिव कर रहे हैं तो पॉजिटिव डेफिनेटली अपने समाज के लिए, लोगों के लिए अच्छी बात है। नेगेटिव और भी ज़्यादा समाज के लिए अच्छी बात है कि हमें पता है ये विलन है, ये खलनायक है, हमें ऐसा नहीं बनना है, तो हम खलनायक को दर्शा के दिखाते हैं कि हमें ये कर्म नहीं करेंगे वरना हम विलन कहलाए जाएंगे। तो ये भी अपने आप में एक सीख अपने आप लोगों को मिलती है। तो मैंने ये भी जवाब दिया तो उनको शायद ये ठीक लगा कि आप बात तो सही कर रहे हैं कि हमें ये सीखने पर हमारे ऊपर है कि हम इसे कैसे मानते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आज हमारी इंडस्ट्री में जो खलनायक की बातें हो रही हैं कि मुझसे, जब मुझे ये रोल दिया भी गया था तब भी मुझसे कहा गया था कि बहुत दिनों से एक विलन टाइप्स नहीं है, अब हीरो ही विलन का रोल कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक विलन की जगह खाली है। हालांकि हम कलाकारों के लिए कोई विलन या हीरो या सपोर्टिंग या कुछ इस तरह से नहीं होता है कि कलाकार एक कलाकार ही होता है, उसमें उसको जिस रोल में डाल दिया जाता है अगर वो वैसा दिखता है तो वो वैसा हो जाता है। जैसे कि फिल्मों में अक्सर दिखता है कि पाकिस्तान जुड़ा हुआ था, अब कैसे खाली हो जाती है। तो मैंने गदर के लिए भी हमने यही सोचा था कि गदर वैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच ही है और हमेशा इंडिया ही जीतता है, तो वो मन में एक बात तो थी, ये बात बिल्कुल वो है। लेकिन एक पता नहीं अजीब सा एक है कि जब भी वो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हो या गदर हो या हम फिल्म्स भी करते हैं तो रहता है कि हम हमेशा थोड़ा ऊपर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि लोग हैं, वो वहाँ भी लोग हैं, सब अच्छे लोग हैं, सब यहाँ भी अच्छे लोग हैं। ये कुछ सियासी बातें हैं जो फिल्म में भी बताई गई, जो सियासी चीज़ें हैं वो लोगों को डिफ्रेंशिएट करती हैं, लोगों को अलग करती हैं। जैसा कि सुना कि गदर, मुझे नहीं पता कि राइटर साहब ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया हो तो मैं नहीं। हाँ, ये बात हुई थी शक्तिमान जी से, तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने मुझसे सेम सवाल उन्होंने भी किया कि भाई लोग मुझे बोल रहे हैं कि गदर 3, तो मैंने कहा सर आपने तो मुझे मार दिया उसमें, मैं क्या। तो उनका एक जवाब बड़ा अच्छा था। अब इस बात को आप भी समझें, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये आप कह रहे हैं कि आप मर गए थे, मैंने नहीं कहा कि आप मर गए। ये गदर 1 गदर 2 के पार्ट आप चेंज कर रहे हैं। हाँ, तो ये वही, क्या कोई चीज रह जाती है या उसको हाँ और ऐड कर- देखिए, मैं जो इसमें फिर कहूँगा कि रामायण थी, पहली गदरबन जो थी रामायण थी। सीता का हरण हो गया और राम जी लेने चले गए और वो फंस थी। अब इस बार जो है अभिमन्यु जो है वो जाकर फंस गया, अर्जुन फिर गए। उस समय अभिमन्यु को नहीं पता था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है। तो अर्जुन, अगर उस वक्त उस महाभारत में भी अर्जुन पहुंच गए होते तो क्या अभिमन्यु की डेथ होती? नहीं होती। तो यहाँ पर अर्जुन लेकिन अभिमन्यु को बचाने पहुंच जाते हैं और वो ले आते हैं। ये फर्क है गदर 2 में। अब गदर 3 में कौन सा रामायण या महाभारत होगा
मुझे नहीं पता। दूसरा ये